जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको पचेती सरसों के बारे में ऐसे 3 काम करने के बारे में हम बताएंगे जिनको आप अपनी पचेती सरसों में करके किसान भाइयों बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब की बार क्या हुआ है, हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों ने जो है पचेती सरसों की बुवाई की है। सरसों की बुवाई थोड़ी लेट की है, तो ऐसे में जो है पचेती सरसों के उत्पादन बढ़ाने के लिए है 3 काम करना बहुत ही ज़रूरी है सरसों की फसल में, वरना पचेती सरसों की फसल जो है अगेती सरसों की फसल की तरह उत्पादन नहीं दे पाई किसान भाइयों। इसलिए आपको यह 3 काम अपनी सरसों की फसल में ज़रूर करने हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि वह कौन से 3 काम जो है आपको अपनी सरसों की फसल में करने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो किसान भाइयों, पहला काम तो है कि आपको जो है अपनी पचेती सरसों की फसल में 2 बार यूरिया का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी रहता है किसान भाइयों। तो एक बार जो है आपको पहले पानी के समय, और दूसरी बार जो है आपको दूसरा पानी देते समय अपनी सरसों की फसल में 2 बार जो है यूरिया का प्रयोग अपनी सरसों की फसल में करना बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों। और दूसरा काम है किसान भाइयों कि आपको जो है अपनी सरसों की फसल में, पचेती सरसों की फसल में 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं होती है तो आपको जो है पर्याप्त सिंचाई के लिए 3 सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है पचेती सरसों की फसल में किसान भाइयों। तो इसलिए आपको जो है एक आखिरी सिंचाई जो है फलियों में दाना भराव के समय आपको करनी चाहिए किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अगर आपने पचेती सरसों की फसल में सल्फर का उपयोग नहीं किया है तो आप दूसरा पानी लगाते समय भी जो है सरसों की फसल में सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है जो 80% वाली WD फार्म में जो सल्फर आती है किसान भाइयों, वह ले सकते हैं, और अपनी सरसों की फसल में दूसरा पानी देने से पहले आप डाल सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन सरसों का फसल में जो है सल्फर का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, पचेती सरसों में तो बहुत ही ज़रूरी होता है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, क्योंकि सल्फर जो है हमारी सरसों की फसल में बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाती है। एक तो है पाले से भी हमारी सरसों की फसल की रक्षा करती है, और किसान भाइयों यह हमारी सरसों की फसल के दाने भी बहुत ही बढ़िया, उनमें तेल की मात्रा बढ़ाती है और चमकदार दाने बनाती है। और किसान भाइयों, अगर आप किसी कारणवश दूसरे पानी में भी जो है सरसों की फसल में सल्फर का उपयोग नहीं कर पाए तो जो है आप तीसरी सिंचाई करते समय भी जो है सल्फर का उपयोग अपनी सरसों की फसल में ज़रूर कर लीजिएगा किसान भाइयों। क्योंकि एक बार जो है अपनी सरसों की फसल में आपको सल्फर का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी रहता है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, आप जो है किसी कारणवश इन खादों का उपयोग अपनी सरसों की फसल में नहीं कर पाए हैं, 2 बार यूरिया नहीं दे पाए अपनी सरसों की फसल में, और आपको लगता है कि आपकी सरसों की फसल जब फलियां लगने लगी हैं तो उस समय पर आधा फूल आधी फलियां लगने लगी हैं, तो उस समय पर आपको लगता है कि अपनी सरसों की फसल थोड़ी कमज़ोर है, तो उस समय पर जो है किसान भाइयों आप NPK 05234 का भी उपयोग अपनी सरसों की फसल में कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपनी पचेती सरसों की फसल में किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इस समय पर पचेती सरसों की फसल में जो है टेम्परेचर गड़बड़ होने के कारण मोयले का अटैक भी देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो आप जो है मोयले के अटैक से भी अपनी सरसों की फसल की देखभाल करिएगा, उसका उपचार बहुत ही जल्द आप कर लीजिएगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, यह थी आज की जानकारी सरसों की फसल के बारे में। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो, आपके कोई सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम बहुत ही जल्द उनके जवाब आपको दे देंगे किसान भाइयों। चलिए किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।